ओम शांति। विश्व नाटक जगदीश भाई जी ने बहुत मेहनत करके सारे विश्व का कैसे आरंभ हुआ, उसके प्रति वैज्ञानिक और दुनिया, शास्त्र सब इस विश्व नाटक को कैसा आरंभ होना समझते हैं। तो आज हम उसका 36वां विषय कर रहे हैं। तारे, सूरज, गैलेक्सियां, पूरा ब्रह्मांड, सारा का सारा ब्रह्मांड, क्या ये बने थे या ये शाश्वत हैं? सच क्या है? इस सच को हमने जानने का प्रयास करना है। सत्य क्या है? तारे बने नहीं, शाश्वत है। क्योंकि अभी तक हमने पिछले वीडियो में ये बात समझ ली है कि ये तारे बने नहीं। वैज्ञानिक कहते रहे कि गैस से संघनित होकर के तारे बन गए, परंतु अब हम ये समझ चुके हैं कि तारे तो बने नहीं, तारे तो शाश्वत हैं, वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। विज्ञान की उलझन और परमात्मा का स्पष्ट उत्तर। विज्ञान की उलझन और परमात्मा का स्पष्ट उत्तर, इस विषय पर हम इस प्रकार से इसका निदान करेंगे। ब्रह्मा कुमारी मुरली आधारित मुरली के आधार पर ब्रह्मांड का रहस्य, बाबा ने मुरलियों में इस ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या बताया है। आज का विषय अत्यंत गहरा है और मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक को स्पर्श करता है। आम दुनिया एक सरल कहानी पर विश्वास करती है कि शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर जैसे बादल बने, फिर तारे बने, फिर गैलेक्सीज बनी, लेकिन विज्ञान इस कहानी को सिद्ध नहीं कर पाया। विज्ञान ये नहीं समझा पाया कि कैसे गैस से तारे बन गए, कैसे गैलेक्सी बन गई, कैसे सूरज बन गया, कैसे चांद बन गया, ये सब कैसे बन गए। तारा निर्माण सिद्धांत, गैलेक्सी निर्माण सिद्धांत, एंटी मैटर सिद्धांत, गैस संघनन सिद्धांत, इनमें से कोई भी सामान्य बोध, गणित या भौतिकी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ना तो ये सामान्य ज्ञान के हिसाब से खरा उतरा, ना ये गणित के हिसाब से खरा उतरा, ना भौतिक विज्ञान के आधार पर खरा उतरा। आम दुनिया कल्पना को विज्ञान समझ बैठी, कल्पना को विज्ञान समझ बैठी। ये समझना है इस बात को कि किसी व्यक्ति ने, किसी वैज्ञानिक ने, और वो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, उसने बैठकर कल्पना की और उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ होगा, क्योंकि सर्दी है तो ठंड हुई है, तो कुछ तो कारण होगा कि ठंड हुई है। तो कल्पना को विज्ञान समझना। अब उसने बैठकर कल्पना की, आखिर सबसे पहले क्या होगा, तारे कैसे बन गए होंगे। अब आकाश में कुछ भी नहीं है तो तारे कैसे बन सकते हैं। अब उसने सोचते सोचते अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और उसने कहा ये बादल जो है ना, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, आपस में कंप्रेस होने से तारा बन गए। कल्पना को विज्ञान समझ बैठे हैं। दुनिया को लगता है हमारा सूरज और तारे बने होंगे, हमारा सूरज और ये तारे बने होंगे, कभी तो बने होंगे ना। पर सत्य यह है, कभी भी किसी वैज्ञानिक ने एक भी तारा बनते हुए नहीं देखा।
पूरा तारा नहीं देखा, पूरा तारा नहीं देखा। किसी गैलेक्सी को बनते हुए नहीं देखा, कोई मॉडल स्थायी नहीं टिक पाया, कोई भी मॉडल स्थायी नहीं टिक पाया। ये एक ऐसी उलझन है जिसे विज्ञान मानता है कि इनफाइनेट रिग्रेस, ये इनफाइनेट रिग्रेस कई बार आ चुका है। आपको समझ में आया है या नहीं? इनफाइनेट रिग्रेस क्या होता है? भाई जी आपने कल बताया था ना कि वो जाता है फिर वापस रिवर्स आता है अपनी ही पोजीशन में। इनफिनिट रिग्रेस का मतलब है अनंत प्रश्न। जैसे उसको किसने पैदा किया? उसके पिता ने। उसको किसने पैदा किया? उसके पिता ने। उसको किसने पैदा किया? पिता ने, पिता ने, पिता ने। आखिर पहला पिता कौन था? या अंडा पहले की मुर्गी, मुर्गी पहले की अंडा? अंडा था, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से। अरे भाई पहले बताओ पहले कौन था? ये इनफिनिट रिग्रेस, इसको कहते हैं इनफिनिट रिग्रेस, जिसका जवाब ही ना मिल पाए। कहां तक हम पूछते जाएं? ऐसे लास्ट का भी ना मिल पाए, पहले का भी ना मिल पाए, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है इनफिनिट रिग्रेस, अनंत प्रश्नों में फंस जाना। मतलब जिसका आदि भी ना हो, जिसका अंत भी ना हो। पता ही नहीं लग सकता, अंडा पहले कि मुर्गी पहले। कितनी बार पूछते रहो वही के वही रहेगा। तो इस प्रकार वैज्ञानिक जो है, जो बात कहते हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं, उनको वो प्रूव नहीं कर पाते। वो ये नहीं बता पाते कि आखिर पहला तारा कैसे बना। वो कहते गैस से बना। अच्छा, गैस से कैसे सिकुड़ गई? किसने उसको सिकोड़ा? कैसे वो गर्म हो गई? कैसे वो टाइट हो गई? करके दिखाओ। साइंस तो प्रैक्टिकल है ना, कर नहीं सकते। आप एक छोटा सा तारा तो बना के दिखाओ, क्या अभी ऐसा करने से ये बन गया। आप कितनी गैस उसको यहां पर जोड़ करके, गैस को एक छोटा करके यहां तो दिखाओ, हम कुछ कल्पना, हम सोचे कि हाँ ऐसा हुआ होगा। नहीं हुआ। सत्य का विज्ञान पक्ष, निर्माण सिद्धांत विफल। उनका निर्माण भी, उनके सिद्धांत भी सारे क्या हैं? विफल हो गए, फेल हो गए। आपके दिए हुए मूल पाठ का सार ये कहता है, सभी वैकल्पिक तारा निर्माण सिद्धांत, जितने भी विकल्प दिए गए तारा बनाए जाने के लिए, या तो भौतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, या सामान्य बोध के विरुद्ध हैं, या अनंत प्रतिगमन में फंस जाते हैं। अनंत प्रतिगमन माने प्रश्न। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ होगा, तो उससे पहले क्या हुआ होगा, तो यहां फंस जाते हैं। वो तीन प्रकार से हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं है, या सामान्य बोध के विरुद्ध है, या भौतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। भौतिक नियम यह है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं बनाया जा सकता। आपको कुछ बनाना है तो यहीं से कुछ इकट्ठा करना है और उसको मिला करके बनाना है। सामान्य बोध के विरुद्ध है, या अनंत प्रतिगमन में फंस जाते हैं।
इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि तारे बनते नहीं, वे सदा हमेशा ही विद्यमान हैं, शाश्वत हैं। गैलेक्सियां बनी नहीं, वे अनादि और अनंत हैं। ये भी कहा गया है, समाधान ये नहीं कि ईश्वर ने तारे लगाए, समाधान ये नहीं कि ईश्वर ने तारे बनाए, क्योंकि यदि परमात्मा भौतिक निर्माण करेगा तो उसे भौतिक नियमों में बंधना पड़ेगा। परमात्मा को कोई भौतिक चीज बनानी है तो उसे खुद को भौतिक नियमों में बांधना पड़ेगा। जी भौतिक नियमों में बांधना पड़ेगा मतलब क्या है? हमें रोटी बनानी है तो आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। भौतिक चीज बना रहे हैं ना, तो परमात्मा भौतिक चीज देता नहीं, बनाता नहीं। और भौतिक नियम स्वयं उस निर्माण की अनुमति नहीं देता। भौतिक नियम स्वयं उस निर्माण के अनुभूति की नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि मैं वो बनाए। सृष्टि, इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि भौतिक रूप से बनी नहीं है। सृष्टि भौतिक रूप से बनी नहीं, वे केवल बदलती ही रहती है। सृष्टि भौतिक रूप से बनी नहीं, वो केवल बदलती रहती है। एक चक्र के बाद दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है, तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है, और यही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। अंतिम वैज्ञानिक संगत निष्कर्ष आपके पाठ के का सार। अंतिम वैज्ञानिक संगत निष्कर्ष आपके पाठ का सार। ब्रह्मांड शाश्वत है। ब्रह्मांड सारा का सारा क्या है? शाश्वत है। तारे और गैलेक्सियां ब्रह्मांड शाश्वत है, तारे और गैलेक्सियां अनादि और अनंत हैं। इनमें उनमें केवल स्वरूप परिवर्तन होता है, जन्म नहीं। उनमें केवल स्वरूप परिवर्तन होता है, जन्म नहीं। नया कुछ भी नहीं, सिर्फ पुनर्जन्म। नया कुछ नहीं बनता, केवल पुनर्जन्म होता है।
कोई भी सिद्धांत पहली बार तारा गया कोई भी सिद्धांत पहली बार तारा कैसे बना? उत्तर ही नहीं दे सकता, कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। केवल वही सिद्धांत संगत है जिससे ब्रह्मांड अनादि माना जाए। और ठीक यही ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से मिल सकता है। मुरली का के माध्यम से बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं। बाबा आकर ये ज्ञान मुरली के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं। अब सुनिए परमात्मा शिव का सहज दिव्य समाधान क्या दिया है। ब्रह्मांड के बारे में शिव बाबा ने क्या क्या बताया है। परमपिता शिव कहते हैं सृष्टि बनी नहीं, अनादि है। सीधी बात कर दी, ये संसार बना नहीं है, ये बना बनाया है, अनादि काल से चला आ रहा है। इसमें कोई नई वस्तु पैदा नहीं होती, सिर्फ पुनर्जन्म होता है, सिर्फ पुनर्जन्म होता है। ये कल्प कितना राउंड चल रहा है ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। चक्र चलता रहता है, अवस्था बदलती रहती है। मुरली के महावाक्य हैं 12 फरवरी 1969 को बाबा ने कहा, अवस्था अवस्था कैसे बदलती है? अवस्था किसकी? इसमें था ना मुरली में कि चक्र चलता रहता है और अवस्था बदलती रहती है। हम आत्माओं की अवस्था बदलती रहती है ना। हम सत्व प्रधान थे, फिर सत्व हो गए, फिर गिर करके डिमोशन हो गए, रहो तो हो। ये सृष्टि अनादि अनंत है, इसका आदि खोज नहीं सकते कि ये कब शुरू हुआ, ये कोई भी बता नहीं सकता। साकार मुरली 15 मार्च 1970। दुनिया बनती नहीं, दुनिया बनाई नहीं जाती। नई पुरानी होती रहती है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। मैं रचना नहीं करता। शिव बाबा कहते मैं रचना नहीं करता। मैं रचना नहीं करता, मैं सिर्फ सृष्टि को सत्व प्रधान बनाता हूं। 18 जनवरी 1971 को बाबा ने कहा। ये साकार मुरली है 3 जनवरी 1965 को बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर नवीनीकरण करते हैं। इन महावाक्यों से स्पष्ट होता है परमात्मा भौतिक निर्माता नहीं, परमात्मा भौतिक निर्माता नहीं, आध्यात्मिक सुधारक है। वो दिव्य द्रव्य नहीं, आत्मा को बदलता है। वो द्रव्य को कुछ नहीं करता। वो सिर्फ एक ही द्रव्य, एक ही आत्मा को पकड़कर उसके अंदर नए जीव की रचना होती है ना।
तो वो द्रव्य नहीं, आत्मा को बदलता है। बाबा कहते हैं मैं द्रव्य नहीं बदलता हूँ, किसी को तोड़ूं, किसको बनाऊं, किसको रखूं। बाबा कहते हैं मैं आत्मा को बदलता है। ब्रह्मांड की संरचना शाश्वत है, ब्रह्मांड की संरचना शाश्वत है, तारे अनादि हैं। ये अंतिम सत्य, ब्रह्मांड की संरचना शाश्वत है, हमेशा थी, है और रहेगी। ब्रह्मांड की संरचना शाश्वत है, तारे अनादि हैं। यही अंतिम सत्य है। सत्य क्या है? फाइनल सत्य यह है कि ब्रह्मांड, तारे, गैलेक्सियां बनी नहीं है। बनी नहीं है, सदैव विद्यमान है। विज्ञान के सभी निर्माण सिद्धांत आधे अधूरे, जितने भी नियम बनाए हैं विज्ञान ने संसार, भाई जी, हाँ जी, जो हम लोग कभी कभी सुनते नहीं है, कोई तारा टूट के गिरता है, कोई उल्का पिंड गिरता है। हाँ, तो भाई जी, ये 5,000 साल के जब समाप्ति हो जाएगा तो उल्का पिंड जो गिरा है कि वो वापस चला जाएगा ऊपर। वापिस जाएगा ऊपर। अच्छा, जो कुछ भी हम आकाश में छोड़ करके आए हैं या भेजा हुआ है, छोड़ा हुआ है, अभी वो घूम रहा है कहीं भी, वो वापिस आएगा तभी तो अगले कल्प जाएगा। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं क्या आप? कुछ भी, सैटेलाइट लो, कुछ भी लो, क्योंकि कई ऐसी चीजें हम छोड़ के आ गए, वो वहीं पड़ी हैं, वहीं घूम रही है। अभी जो मैं देख रहा था, भाई जी, बोलो। भाई जी, सतयुग की तारों की रचना तो अलग होती है ना। ध्रुव तारा तो सेंटर में होता है ना, अभी साइड में बताते हैं। तो सतयुग में ध्रुव तारा तो सेंटर पे होता है ना। देखो इनके शेप में पूरा कल 5,000 साल अंतर तो आना है। ध्रुव तारे को फिक्स तारा कहा जाता है, वो एक ही जगह पर हमेशा दिखाई देता है, एक ही दिशा में दिखाई देता है। बाकी उसको पहचान कोई कर ले और उसे देखे तो देख सकता है। ठीक है कि नहीं? भाई जी, अभी दोपहर युग से समझो अभी तक ध्रुव तारा की जो स्थिति है वो उस जगह पे, पर सतयुग में वो जगह पे नहीं होता है ना। वो उसकी जगह सेंटर पे होती है ना, सीधी ऊपर होती है। वो तो वही होगा, खाली पृथ्वी का परिवर्तन होगा, वो अपना सीधा हो जाएगा। तारा तो वही रहेगा। नहीं नहीं, वो बदलो या हम बदलो, पर ऐसा होगा ना। नहीं तो हम बदलेंगे, वो क्यों बदलेगा? भाई वो अपना देखिए, जगह कहाँ खसता है? पृथ्वी टेढ़ा हुआ है ना, वो तो अपनी जगह पे वैसे ही है। भाई जी, रास्ते से झाड़ चल रहे हो या गाड़ी चल रही हो, पर चल रहे तो थे ना। वो ये बोल रहा हूं मैं। नहीं आप झाड़ चल रहे हैं। देखो बात यहाँ है, इसको एक जना स्थिर नहीं करना है, सब अपने अपने तरीके से सब चल रहे हैं, सब, कोई रुका हुआ नहीं है। आप झाड़ को रुका हुआ देख करके गाड़ी चल रही है तो झाड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। सभी ग्रह उपग्रह चल रहे हैं,
परंतु जब 111 होता है, उसका जो पहला क्षण होता है, पहला सेकंड होता है, हर आत्मा पहले सेकंड में कहाँ होती है? ठीक है, तो जैसे हर चीज चल रही है, अब ग्रेस 5000 साल तक चलते 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 कहीं भी पहुंचा है और फिर 5000 साल बाद वहां से चलते चलते वहां पहुंचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब माउंट आबू में नया नया जब ज्ञान लिया, तो माउंट आबू में मैं नक्की लेक से वहां आ रहा हूं, तो मैंने वहां पर एक पहाड़ की शेप को देखा, जो बड़े अजीब से ढंग से वो चट्टान जो है ना बनी हुई थी, उसके अंदर से खाली हुआ था। तो खाली इसलिए हुआ कि उसके अंदर मिट्टी थी, अब वो मिट्टी निकल गई तो वो खाली हो गया। तो इस प्रकार से पानी गिरते 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 उसकी शेप में फर्क होता गया। अब उसने डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि पहाड़ तो अपने आप घिस रहा है ना, परंतु ये 5000 साल बाद फिर भी इसी प्रकार से घिसकर इसी शेप में आएगा। तो ये सतयुग में कैसा पहाड़ होगा? वो नेचुरल है कि नया होगा, वो पुराना लेना ही, ये पुराने के लिए ठीक है, नए को लगाना तो फिर कोई और। तो विज्ञान के सभी निर्माण सिद्धांत आधे अधूरे, जितने भी निर्माण के लिए ब्रह्मांड के बारे में विज्ञान ने बताया है वो आधे अधूरे हैं। समाधान केवल अनादि सृष्टि मॉडल में मिलता है। अनादि सृष्टि मॉडल है हमारा ब्रह्मा कुमारी के पास। मुरली यही कहती है कि चक्र अनादि है, रचना नहीं हुई। श्री कृष्ण की रचना नहीं हुई, चक्र अनादि है। पुनर्जन्म, अवस्था परिवर्तन। पुनर्जन्म क्या है? हमारी अवस्था में परिवर्तन आना। अब तक वो मां के गर्भ में रहता था, अब बाहर। पुनर्जन्म अवस्था परिवर्तन है। पुनर्जन्म के बारे में हमने पढ़ा था कि पुनर्जन्म का मतलब है हमारी अवस्था का परिवर्तन होना। परमात्मा का कार्य आत्मा को पुनः सतो प्रधान बनाना। संगम युग विश्व पुनर्जागरण का समय है। यही वे समाधान है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य पर मिलते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरा टाइप करें, फोन नहीं। ओम शांति।